हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन के सेक्शन 395 से सेक्शन 405 तक डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन निर्देश और पुनर्निरीक्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें सेक्शन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के रेफरेंस के बारे में बात किया जा रहा है। द कोर्ट शैल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजंस देयरफॉर एंड रिफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें कहा गया कि अगर कोई प्रश्न विनिश्चय करने के लिए कोई भी कोर्ट कि उसका विधिक आंसर क्या होगा, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसका एक समरी बना करके ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेज देते हैं और हाई कोर्ट उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत, न्याय के तहत या नियम के तहत उसका क्या आंसर होगा, उसमें क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या ऑर्डर होगा, उसके बारे में सलाह एक प्रारूप तैयार करके उस कोर्ट को वापस सर्टिफाइड कॉपी उसकी भेजती है। उसके अनुसार वह कोर्ट उसमें निर्णय करता है। इसमें कहते हैं कि अगर कोई अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय की अथवा में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनिमय या उपबंध अविधिमान्य या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वह न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लेखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। ये बात इसमें सेक्शन 395 में कही गई। अब बात आती इसमें, अगर इसका सब क्लास 2 कहता है अ कोर्ट ऑफ सेशन आर ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, चाहे कोर्ट सेशन कोर्ट हो या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, refer for the decision of High Court any question of law arising in the hearing of such cases। अभी इसमें बात कराई बताया कि अगर कोई सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई विधिक प्रश्न पर कोई ऐसा चीज आ जाती है उसके सामने, तो वह उसका एक समरी बना करके हाई कोर्ट को निर्देश के लिए भेज सकता है और हाई कोर्ट उस पर उसका विधिक उत्तर देगा, एक सर्टिफाइड कॉपी, और वह कोर्ट जिसने ऐसा निर्देश करने के लिए भेजा वह उसी के अनुसार उसका डिसीजन करेगा। अब सेक्शन 396 की बात आती है, डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जो निर्देश, जो प्रश्न, जो विधिक प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने हाई कोर्ट को भेजा। अब हाई कोर्ट ने उसका एक समरी बना करके लोअर में भेजा, तो सेक्शन 396 में कहा गया, व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रिफर्ड द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर thereon as it thinks fit and shall cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made, which shall dispose the case conformably to the said order। अब इन्होंने वही बात कही कि अगर जो हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड कॉपी उस कोर्ट को भेजा विधिक प्रश्न का, वह कोर्ट उस हाई कोर्ट के विधिक प्रश्न के उत्तर के तहत ही उस केस का निपटारा करेगी। अब बात आती सेक्शन
397 की, इसमें कहा गया कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। जब कोई रिवीजन के लिए केस फाइल करता है तब क्या होगा, तो इसमें कहा द हाई कोर्ट or any session judge may call for the examine the record of any proceeding before any inferior criminal court situate within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself as to correctness, legality or propriety of any finding, sentence or order recorded to past, and as to the regularity of any proceeding of such inferior courts, and may, when calling for such record, direct that the execution of any sentence or order be suspended, and if the accused is in confinement, that he be released on bail or on his own bond pending the examination of the record। इसमें कहा कि अगर कोई भी कोर्ट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर में जो उसके पुनर्निरीक्षण के लिए या रिवीजन के लिए केस आया है, उसके लिए वह लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड, जिस कोर्ट या उसका रिकॉर्ड जिसमें रिवीजन के लिए आया है, उसको मंगा सकता है, और उसके सुनवाई के दरमियान जो अक्यूज्ड अगर वो निरुद्ध है तो उसे बॉन्ड लेकर के, जमानतदार लेकर के उसे वह जमानत पर छोड़ सकता है। अब बात आती सेक्शन 398 की, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन any record under section 397, or otherwise the high court or the session court may direct the chief judicial magistrate by himself or by any of the magistrate subordinate to him to make, and the chief judicial magistrate may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 203 or subsection 4 of section 3 and 204, or into the case of any person accused of an offense who has been discharged। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई भी अभिलेख जो उसको करेक्टनेस करने के लिए 397 सेक्शन के तहत उसके रिकॉर्ड मंगाए गए हैं, वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश या सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे परिवाद को जो सेक्शन 203 या सेक्शन 204 की सबसे क्लास 4 में खारिज किया गया है, या अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उसे दोषमुक्त उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जांच करे, एक्स्ट्रा जांच उसकी करे, और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट में से किसी एक के द्वारा जांच कराए, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। तो सेक्शन 398 में कहा कि जो परिवाद सेक्शन 203 सेक्शन 204 के सब क्लास 4 के तहत उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, उसमें वह अतिरिक्त साक्ष्य ले, एक्स्ट्रा एविडेंस ले, और एक्स्ट्रा एविडेंस लेकर के या उन्मोचित कर दिया गया है वह अभियुक्त, तो एक्स्ट्रा उसमें से साक्ष्य ले, और साक्ष्य लेने के लिए क्या करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट या अपने अंतर्गत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी को आदेश दे सकता है, स्वयं ले सकता है, या सेशन कोर्ट उसको अपने अंडर जो एडिशनल सेशन कोर्ट जजेस हैं उन्हें वह निर्देश दे सकता है कि उसका वह एक्स्ट्रा साक्ष्य ले करके उस पर कार्रवाई करे। एक सेक्शन 398 में कहा
अब सेक्शन 399 में कहा कि सेशन जजेस पावर्स टू रिवीजन। सेशन जजेस को ये पावर है कि वह रिवीजन पुनर्निरीक्षण करे, उनकी ये शक्तियां हैं। अभी तो जांच करने की शक्ति आ गई और उसको अभिलेख मंगाने की शक्ति आ गई। अब सेशन कोर्ट को निरीक्षण या रिवीजन करने की भी पावर इसमें कहा गया। तो अब इसमें कहा गया कि सेशन कोर्ट जो है उस मामले को, उसके रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और उनकी वह किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो उसमें 401 के सब क्लास 1 में उच्च न्यायालय को पावर है। जो हाई कोर्ट है जो उसको 401 के सब क्लास 1 में जो पावर है, वही पावर सेशन कोर्ट को रिवीजन के लिए है। वो पावर सेक्शन 399 में कह दिया गया कि सेशन कोर्ट को वही पावर है जो हाई कोर्ट को सेक्शन 401 में पावर दी गई है। 401 की सब क्लास 1 में पावर दी गई, मतलब वो रिकॉर्ड को मंगवा सकता है, उसे देख सकता है, उसको बदल सकता है, उसको चेंज कर सकता है अपने ऑर्डर को। ये सारी की सारी पावर उसको 399 में सेशन कोर्ट को दी गई है। अब सेक्शन 400 में कहा पावर ऑफ एडिशनल सेशन जजेस। अभी सेशन कोर्ट को पावर दे दी गई, अब एडिशनल सेशन कोर्ट को भी पावर है। वही पावर जो किसको है, सेशन कोर्ट को पावर है। वो इसमें कहा एंड एडिशनल सेशन जज शैल हैव एंड एनी एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द सेशन जज अंडर दिस चैप्टर in respect of any case which may be transferred to him by or under any general or special order of the session judge। तो अभी सेक्शन 399 में पढ़ा कि सेशन कोर्ट को पावर दे दिया गया जो हाई कोर्ट को पावर है 401 के सब क्लास 1 के तहत। अब इसमें 400 में एडिशनल सेशन जज को वही पावर दे दी गई जो सेशन कोर्ट को थी, सेशन जज को थी। अब सेक्शन 401 में हाई कोर्ट पावर्स पावर ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट को रिवीजन का पावर दे दिया गया। हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि उसके अभिलेख को मंगवा सकता है, उसकी जांच कर सकता है, एक्स्ट्रा जांच के लिए बोल सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। इन एनी केस, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग the record of which has been called for by itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may in its direction exercise of any power conferred on a court of appeal by section 386, 389 and 390 and 391 or on the court of session by section 307, and when the judges composing the court of revision are equally divided in opinion, the case shall be disposed of in the manner provided by section 392। अब इसमें कह दिया गया कि जो उसको पुनर्निरीक्षण के लिए या ऐसी कार्याएं जो अभिलेख हाईकोर्ट उसके अभिलेख को मंगवा सकता है और जो सेक्शन 386, 389, 390, 391 जो अपील न्यायालय को या 307 में जो सेशन न्यायालय को पावर्स दिए गए, उन पावर्स का वो स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। और जब वह जज पुनर्निरीक्षण के लिए उस कोर्ट का पीठासीन अधिकारी है और अगर उसमें से समान निर्णय आते हैं दोनों के, अगर डबल बेंच के दो समान निर्णय आते हैं तो उस निर्णय को निपटारा 392 सेक्शन 392 के उबंधित रीट, जो सेक्शन 392 में जो उसमें रेगुलेशन दिए गए, रूल एंड रेगुलेशन, उसके तहत उसको डिसाइड किया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 402 की, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। अब विड्रॉ रिवीजन, ट्रांसफर रिवीजन केसेस, अब जो रिवीजन केस जो हाई कोर्ट के पास में आए हैं
हाई कोर्ट ने उसे सेशन कोर्ट को ट्रांसफर किया। अब सपोज करते हैं कि एक केस में 4 अभियुक्त हैं और 4 अभियुक्त में से एक अभियुक्त ने उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन किया और 3 अभियुक्त ने उसको किसमें, सेशन कोर्ट में रिवीजन किया। तो हाई कोर्ट को पावर है कि वह उन सेशन कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उन्हें वो अपने पास मंगवा सकता है, या जो उसके पास है उसे वह सेशन कोर्ट को भेज सकता है। तो हाई कोर्ट को यह स्पेशल पावर दिया गया है कि वह किसी अभिलेख को, किसी केस को अपने पास में जो रिवीजन के लिए आया है उसे मंगवा सकता है, या तो जो उसके पास है वह पुनर्निरीक्षण करने के लिए किसी के पास में उसको भेज सकता है। ये 402 सेक्शन के तहत उसको पावर दिया गया है। अब बात सेक्शन 403 में कहा, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज। अब जो निरीक्षण के लिए आया है, जो रिवीजन के लिए आया है, उसमें किसी पार्टी को सुनाने का पावर नहीं है। उसमें कोर्ट अपने आदेश का जो पुनर्निरीक्षण करती है, दोबारा उसका निरीक्षण करती है और उसमें वह उसका स्वविवेक से फैसला करती है। लेकिन अगर वो चाहे, अगर वो ऐसा समझती है, व्हेन एक्सरसाइजेस पावर्स हियर एनी पार्टी इधर पर्सनली और बाय प्लीडर, अगर वो चाहे तो वो पार्टी को पर्सनली या उसके प्लीडर के द्वारा उसे सुन सकती है। ये इसमें सेक्शन 403 में कहा। अब सेक्शन 404 की बात आती है, स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट। महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। उच्च न्यायालय उस पर क्या विचार करेगा, इसके बारे में कहा गया कि अगर उच्च न्यायालय उसको तात्विक समझता है, अगर उसमें समझता है कि इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो वह वर्णन करने वाला कथन अभिलेख के साथ भेज सकता है। कौन? महानगर मजिस्ट्रेट। और उच्च न्यायालय उक्त विनिमय या आदेश को उलटने, अपास्त करने या उसके कथन पर विचार कर सकता है। ये महानगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हाई कोर्ट को पावर दिया गया। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट के उस आदेश के लिए उसको मंगा सकता है, उसको बदलाव कर सकता है, उसमें निरस्त कर सकता है, या उसमें उसके पूर्व कथन का वो विचार कर सकता है। इसमें सेक्शन 404 में कहा। अब सेक्शन 405 में कहा कि हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या कहा, जो सेक्शन 388 द्वारा उपबंधित रीत से अपना विनिश्चय या आदेश अनुप्रमाणित करके उस उच्च न्यायालय को भेजेगा, जो कोर्ट अपने उसको भेजेगा, उसमें क्या होगा कि आदेश अभिलिखित किया जाएगा या पारित किया गया है, तब वह न्यायालय जिसे विनिश्चय आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है, ऐसे आदेश करेगा जो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप है, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख को तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि हाई कोर्ट जो सर्टिफाइड कॉपी लोअर कोर्ट के लिए, जिसने विनिश्चय करने के लिए उसको हाई कोर्ट को ऑर्डर भेजा है लिख करके, उस पर वो सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा भेजेगा, और वह उसी सर्टिफाइड कॉपी के हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा अपने उस में संशोधन कर सकता है ऑर्डर में, या उसका जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही उसका डिसीजन कर सकता है। तो अभी सेक्शन 395 से सेक्शन 405 तक में जो निरीक्षण के पावर थी, जो निरीक्षण के पावर थे, जो रिवीजन के पावर थे या रेफरेंस के पावर थे, उनके बारे में डिस्कस किया गया कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट को क्या पावर्स दी गई हैं, और वो रेफरेंस में कैसे हाई कोर्ट उसको संशोधित करके भेज सकता है, नियम बना करके भेज सकता है, उसका नियमता उत्तर दे कर सकता, और उसी उत्तर के तहत
जो सेशन कोड है उसको आदेशित करेगा। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया। अब सेक्शन 31 जो है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको ट्रांसफर करने का पावर किसको है और कहाँ है, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।